Good morning, everyone. So, we are doing our topic, the determiners. So, determiners section, we have just came to know that there are different parts of a determiner, types of determiner. आर्टिकल डिटर्मिनर, पॉजिटिव डिटर्मिनर, ठीक है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं और डिमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं. सो इन दिस वे वी हैव डन द आर्टिकल डिटर्मिनर एंड आर्टिकल डिटर्मिनर ऑल्सो हैव टू पार्ट्स. One is definite and another is indefinite article. So we have done the indefinite article. Indefinite article means that is a and n, and we have done the section for a and n. Now we are doing the definite article. Definite article the. So where we can use this article, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं definite article the को. So when there is the singular countable noun फर्स्ट टाइम, यानी कि कोई भी चीज़ जब पहली बार यूज की जाती है तो हम ए या फिर एन का यूज करते हैं. लेकिन वही चीज़ जब रिपीट होती है, दूसरी बार या तीसरी बार आती है, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं. मतलब जिस चीज़ को हम पहले से जानते हैं उसके लिए द का यूज. सो वंस देयर वाज अ फार्मर, एक बार एक फार्मर होता है, लेकिन फिर हम उसी फार्मर की बात कर रहे हैं. फिर जहाँ पे हम इसी फार्मर की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, द फार्मर. सिंगुलर काउंटेबल नंबर 2 है, जिससे हम पूरी स्पीसीज के बारे में जानकारी लेते हैं. तो वहाँ पे भी किस चीज़ का यूज़ हो जाता है, अ का यूज़ भी होता है, द का भी यूज़ हो जाता है. जैसे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल या फिर अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, बट इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन द डॉग इज़ गुड. हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यानी कि थर्ड एडजेक्टिव वाले डिग्री के साथ क्या करना, द का यूज़. जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आर क्लास, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आर क्लास. ठीक है. उसके बाद है द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल की तरह भी. जैसे द ब्रेव, द ब्रेव का मतलब क्या होता है, ब्रेव मैन के लिए. द रिच, द रिच का मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए, यानी कि अमीर लोगों के लिए ही है इसका यूज. ठीक है. द वाइज पर्सन के लिए, द ब्लाइंड ब्लाइंड पर्सन के लिए होता है. ओके. यानी कि जब भी एडजेक्टिव से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले क्या आ जाता है आपका, द आ जाता है, तो इसका मतलब वो पूरी उस जाति का बोध कराने के लिए आता है. जब किसी भी वाक्य में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो जाता है, यानी कि क्या होता है, जैसे अमेरिकन, उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे मैंगोज ऑफ इंडिया हो गया है, मैंगो इज ऑल्सो नाउन, इंडिया इज ऑल्सो नाउन. तो उस फ्रेज से पहले, उस फ्रेज से पहले द का यूज जरूर होता है. जैसे द मैंगोज ऑफ इंडिया. ओके. जैसे द पीपल ऑफ जम्मू, यानी कि पीपल इज अ नाउन, जम्मू इज ऑल्सो नाउन. नाउन ऑफ नाउन, इससे पहले हमने किस चीज़ का यूज करना है, द का यूज करना है. ओके. नेक्स्ट इज, जब भी किसी नाउन में एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज को लिमिटेड कर दिया जाता है, उस नाउन को लिमिटेड कर दिया जाता है, तो वहां पे भी द का यूज होता है. जैसे दिस इज द फार्म हाउस मिस्टर राजीव ओन्स. तो यहाँ पे क्या है, हमने फार्म हाउस को लिमिटेड कर दिया है कि यही है उसका, तो इसलिए द आ गया है. द गर्ल, गर्ल को लिमिटेड कर दिया. कौन सी गर्ल, हु स्टूड फर्स्ट इन द स्कूल, यहाँ पे हमने गर्ल को लिमिटेड कर दिया है. ओके. कोई भी इन्वेंशन हुई है उससे पहले भी द का यूज. जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीविजन. पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले द लगता है. जैसे ही कॉट हिम बाय द नेक. ओके. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनसे पहले द लगता है. ही प्लेज ऑन द पियानो. कंपैरेटिव डिग्री में सिलेक्शन या कंट्रास्ट का जब हमें बोध होता है, तो यानी कि दोनों में से हमें जब कोई चुनना होता है, किसी एक को बेस्ट बताना होता है, तो वहाँ पे भी द का यूज होता है. जैसे ही इज द वाइजर ऑफ द टू, दोनों में से एक को बताना है, तो ही इज और शी इज द. दिस इज द बेटर ऑफ द टू टीवी सेट्स. इसके बाद प्रॉपर नाउन में, पहले ही बताया हमने, प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज कब होगा, जब हम उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी क्वालिटी को किसी और पर्सन को देना चाहते हैं. जैसे सुमित्रा नंदन पंत वॉज द वर्ड्सवर्थ ऑफ हिंदी पोएट्री, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, वर्ड्सवर्थ से. ठीक है. तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की क्वालिटी हम सुमित्रा नंदन पंत को देना चाहते हैं. दैट्स वाई वर्ड्सवर्थ से पहले क्या आ गया है, द. प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी के नाम से पहले द नहीं लगाया जाता, लेकिन जब लगाते हैं तो इसका मतलब हम वो क्वालिटी किसी और को देना चाहते हैं. जैसे
ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आर टीम, यानी कि सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी हम अपने किसी फ्रेंड को दे रहे हैं। इसके बाद है जब हमें किसी विशेष वस्तु का बोध होता है तब भी हम द का यूज करेंगे, जैसे द सरपंच ऑफ द विलेज, ठीक है, वेर इज द, सो हमने क्या किया है, जैसे द सरपंच ऑफ आर विलेज। कुछ ईडियम्स हमारी होती है वहां पे भी द का यूज होता है, जैसे द मोर द मैरियर, द बेटर द डे, ठीक है, द डीपर द वेल। तो यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेज होती हैं, यहाँ पे आप पर केजी के हिसाब से होता है तब भी हमें द का यूज करना है, जैसे ऑयल इज सोल्ड बाय द किलो। इस तरह से द का यूज नेक्स्ट लास्ट फर्स्ट सेकंड से पहले होता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद कोई काउंटेबल 1 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वीना इज द सेकंड डॉटर, ही मिस्ड द लास्ट बस, लेकिन लास्ट फ्राइडे नहीं किसी भी दिन से पहले नहीं आना चाहिए। ओके इसके बाद होता है द प्लस काउंटेबल नाउन अगर होती है उससे हमें किसी के गुण का पता चलता है तब भी द मदर इन हर, यानी कि उसके अंदर की क्वालिटी है कि उसके अंदर का जो मातृत्व गुण है उसके कारण वो रो रही थी। द ब्रदर इन हिम वॉज डिस्ट्रेस्ड, उसके अंदर का जो भाई था वो बड़ा दुखी था। किसी भी रिलीजन जो होता है उससे पहले हमने लगाना होता है, कोई भी कम्युनिटी होती है रिलीजियस उससे पहले, जैसे द हिंदूज द क्रिश्चियन, इस तरह से। आर्म्ड फोर्सेस इनसे पहले द का यूज होता है, द पुलिस द आर्मी द नेवी द एयरफोर्स, ठीक है। जो चीज़ पूरी दुनिया में एक ही होती है, द सन द मून, ठीक है। स्क्रिप्चर्स होते हैं जितने भी हमारे, द गीता रामायणा, कोई भी टाइटल होता है, द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है जैसे भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, इस तरह से। कोई भी ओशन होता है हमारा, ठीक है, सी, रिवर, कैनल, इन सब से पहले द इंडियन ओशन द रेड सी, ये सारे इनसे पहले किसका यूज होता है, द का, क्योंकि दीज थिंग्स आर द यूनिक इन द वर्ल्ड। उससे पहले फिजिकल पोजीशन से पहले, फ्रंट में है, बैक में है, टॉप में है, इन सब से पहले द फ्रंट द बैक द टॉप। कोई भी एम्पायर डायनेस्टी होती है, साम्राज्य, द मौर्यन एम्पायर, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 इनसे पहले कभी भी द का यूज नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट ब्रांच है जैसे द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव, इन सब से पहले कमेटी, क्लब, फाउंडेशन, जो भी, इनसे पहले भी द का यूज, जैसे द लॉयन क्लब। एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, इन सब से पहले भी, जैसे द कालका मेल, ठीक है, सेम, वेरी सेम, यहाँ पे भी जैसे शी इज द पर्सन फॉर द जॉब, शी इज द सेम पर्सन फॉर द जॉब, ओके। मोस्ट, ऑल, मैनी, ठीक है, इन सब से पहले क्या होता है, द का यूज, इन सब के बाद द का यूज होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव वन द स्कॉलरशिप। तो ये फ्रेज होती है जैसे मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, मैनी ऑफ द, ठीक है, हाफ ऑफ द, इस तरह से। नेशनलिटी वर्ड जो लगाते हैं जैसे द इंडियन, अमेरिकन, इनके साथ भी कोई भी प्रॉपर नाउन है उससे पहले अगर काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है, द लगता है, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे राजीव, उसके हम उसको क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं द सीईओ, वो कौन है उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो क्वालिटी बताने से पहले हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। उसके बाद किसी भी प्रॉपर नाउन में एडजेक्टिव क्वालिफाई, अगर एडजेक्टिव आता है, कौन, द ब्रेव भगत सिंह, तो उसका एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी बता दी हमने, तो उससे पहले किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा, द का। गो टू द सिनेमा, द थिएटर, ठीक है, इनमें भी द लगता है। उसके बाद है कुछ हमारे फ्रेजेस, इडियम्स वगैरह होते हैं, जैसे स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, इन चीज़ के साथ भी आई एम इन द नो ऑफ इट, इन सब में क्या लगता है हमारा, द लगता है। अब है ओमिशन, ओमिशन का मतलब हमें कहाँ कहाँ द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, अगर कर देते तो उसका मतलब कुछ और ही निकलता है। जैसे कोई भी लैंग्वेज होती है उससे पहले हमने द का यूज़ नहीं करना है, वी नो हिंदी इंग्लिश, अगर हमने द का यूज़ कर दिया, वी नो द हिंदी, इट मीन्स हम हिंदी लोगों की बात कर रहे हैं, हम हिंदी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। सो लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, अगर लगा दिया तो वो क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। कोई भी खेल का नाम है, वी प्ले क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, नहीं लगाना हमने, ठीक है। मैन, वुमेन, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, इनके साथ यूज नहीं करना है, जैसे मैन इज मॉर्टल। कोई भी नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, इन सब के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता है।
ठीक है, ही इज अ पोएट ऑफ नेचर। मोस्ट के तुरंत बाद कोई नाउन आए या फिर ऑफ होता है तो द नहीं लगाया जाता। जैसे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर डाउन विद फियर, मोस्ट स्टूडेंट्स, जैसे अब यहाँ तो मोस्ट ऑफ द क्यों लगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ आ गया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, मोस्ट के साथ अगर कोई नाउन या ऑफ हो जाता है तो द नहीं लगाया जाता। जैसे मोस्ट स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मोस्ट ऑफ द नहीं आएगा, मोस्ट स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ओके, यानी कि द कहाँ लगाना, जब मोस्ट ऑफ आ जाएगा था। अपॉइंट, क्लियर, इलेक्ट, मेड, इनके बाद आर्टिकल कभी नहीं लगाया जाता, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव नाउन होता है, जैसे मोहन्स कार, द मोहन्स कार नहीं, ओके, पॉजिटिव आर्टिकल्स के लिए भी नहीं लगाना है। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होती है तब भी हमने यूज नहीं किया, जैसे कॉफी इज स्टिमुलस, द कॉफी नहीं आएगा। टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके साथ भी द नहीं आता। कोई भी देश, नगर, इनके साथ भी द का यूज नहीं होता, करते हैं तो पूरा कलेक्शन होना चाहिए, जैसे द यूएसए। टाइटल, रैंक, इनसे पहले भी आर्टिकल कभी नहीं आता, जैसे कि टाइटल ऑफ राय बहादुर, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राय बहादुर, द राय बहादुर नहीं आएगा, ओनली राय बहादुर आएगा। सब्जेक्ट के नेम जैसे मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इनसे पहले भी नहीं लगाया जाता। दिन, महीने, उनसे पहले भी कभी भी नहीं लगाया जाता है। हेडलाइन, टेलीग्राम, नोटिस, टाइटल, आउटलाइन, जो भी होते हैं कभी भी इनके पहले द का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। टर्न का अर्थ जब बिकम में हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे मिस्टर टोनी ब्लेयर टर्न्ड कैथोलिक, टर्न द कैथोलिक नहीं, ओनली टर्न कैथोलिक। उसके बाद आर्टिकल द इज नॉट यूज इन वेरियस स्टॉक फ्रेज, इन कुछ फ्रेज होती है हमारे, टू स्टे एट होम, टू स्टे द होम नहीं, टू स्टे एट होम, टू बी आउट ऑफ डोर, ठीक है, ही इज इन डेट, तो इन सब में हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। यहाँ पे अब आपको कुछ इसी तरह से इडियम, फ्रेज, एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ कहाँ हमने आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. Still, if there is some problem, then ask me. Okay, thank you very much.